अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और बहुत ही इजी सी रेसिपी बनाएंगे जो कि है गार्लिक ब्रेड। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स लेके हम इसको घर में बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन लेने हैं 2, छोटे छोटे उसके पीसेस काट लीजिएगा। आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं, इसका बिल्कुल पेस्ट बना सकते हैं ब्लेंड करके। मैंने इसको थोड़ा सा कूटा है। अगर आपको चंक्स पसंद है तो आप थोड़े से मोटे मोटे भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैं छोटे छोटे करके काट लूँगी। देन इसको मैंने कूटना है। अगर तो आपको अपनी गार्लिक ब्रेड पे गार्लिक का थोड़ा सा प्रोमिनेंट यानी कि ज़्यादा तेज़ जायका चाहिए है तो ये उसका बेस्ट वे है। इसमें इसका जूस भी ऐड हो जाता है और छोटे छोटे चंक्स भी रह जाते हैं। इस तरह करके इसको हल्का सा कूट लेना है। उसके बाद हम लेंगे जनाब बटर 100 ग्राम्स। उसमें हम इस लहसुन को शामिल कर लेंगे। सारा लहसुन इसमें मैंने शामिल कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी पार्सले, ड्राइड पार्सले। आप चाहें तो अगर पार्सले नहीं अवेलेबल तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो हरा धनिया होता है उसको भी बिल्कुल बारीक काट काट के वो भी डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बटर लिया है जो कि मक्खन होता है, जो कि सॉल्टेड है। आप चाहें तो वाइट बटर ले लें, वो अनसॉल्टेड होता है तो उसमें आपको नमक का ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। मैंने बेकरी से ब्रेड लोफ ली है जिसको मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं उनसे भी बना सकते हैं, और जो भी ब्रेड अवेलेबल है उसको लेके आप ये गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। इन स्लाइस की थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चाहें तो इनको और पतला कर लें, मोटे काटना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू। ये सारे स्लाइस मैंने काट लिए हैं, प्लेट में रख दिए। अब इस पर वो जो बटर वाला पेस्ट है उसको हमने लगाना है। अगेन अगर आपको ज़्यादा बटर पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर लगा लीजिएगा, कम है तो बिल्कुल लाइट सा भी आप दे सकते हैं। ये मिक्सचर लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने ऑलिव रखे हैं। इसमें जो सीजनिंग आप चाहें आप शामिल कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव चाहें, जो भी चाहें यू कैन ऐड। मैंने इस पर ऑलिव रखे हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाली है मोज़रेला चीज़ को श्रेड करके तमाम स्लाइस के ऊपर रख देनी है। इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है यानी कि काली मिर्च। अगर आप लोग को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। अगर आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखना है तो बहुत कम ऐड कीजिएगा। काली मिर्च ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो आपकी ब्रेड है ये गार्लिक ब्रेड जो है ये थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है ऊपर से, थोड़ा सा आपकी स्लाइस को ये डार्क कलर देगी। अगर आप वो कलर अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत ही हल्की सी डालिएगा। इसके बाद इसके ऊपर डालने हैं रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, अगर आपको स्पाइसी पसंद है। प्लस ये एक अच्छा सा कलर भी इसमें ऐड हो जाता है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल सकते हैं। ये हो गई है हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी। इसमें से हाफ़ को अब मैं करूँगी पैन में और हाफ़ को मैं करूँगी बेक। ओके जी, हाफ़ जाएंगे अभी पैन में और ये बाकी के हाफ़ जाने लगे हैं ओवन में। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको प्री हीट करके 8 to 10 मिनट्स इसको ओवन में रखना है। पैन में करने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोग अपना पैन रखेंगे। उस पर आपने इसकी जो बटर लगी हुई साइड है, चीज़ वाली साइड है, उसको नीचे करके आपने अपनी ब्रेड को रख देना है। फॉर फ्यू मिनट्स, हार्डली मेरा ख्याल है 1 मिनट, आपने इसको इस पर पकने देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना ये ब्लैक हो जाएगी। चीज़ और बटर थोड़ा सा आपके पैन पे लगेगा, हम उसी को यूज़ करते हुए इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी। देन हम इसको उतार लेंगे। हमारी एक साइड पूरी तरह से बन चुकी है, दूसरी साइड भी हो गई है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कीजिएगा ताकि ये अंदर से भी थोड़ी सी पक जाए। ये पैन में करके हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी है। आप देख सकते हैं इसका भी कलर बहुत खूबसूरत आया है और टेस्ट में भी बहुत यमी थी। अब दूसरा हमारा ओवन में बेक हो चुकी है। ये वाली ब्रेड हमने ओवन में बेक की है। ओवन में बेक करने से आपका चीज़ ज़रा ज़्यादा अच्छा कलर ले लेता है, बट टेस्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, आप पैन में करें या ओवन में। हमारी गार्लिक ब्रेड हो चुकी है रेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।